अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर। आज की हमारी ये खबर हैदराबाद डबीरपुरा नाका बोली के पास है, जहां पर मोहम्मद फरीद 55 साला इस शख्स को बड़ी बेदर्दी से पीटा गया। अब क्यों पीटा गया, क्या वजूहत है, हम आपको इसकी तफसीली बताएंगे। दरअसल ये मोहम्मद फरीद साहब, जिनकी उम्र 55 साल है, ये पिछले 25 साल से दुबई में रह रहे थे, वहां पे जॉब कर रहे थे। अभी वो हैदराबाद आ गए। हैदराबाद आने के बाद इलेक्शन का मूवमेंट चल रहा है, रैलियां चल रहे हैं, कैंपेनिंग हो रही है। इनके घर के पास एक नाला है, जो नाले की दीवार अब तक एमआईएम पार्टी वालों ने नहीं उठाई, इस तरह का इनका कहना है। तो जब पाशा खादी साहब, जो एमएलए के उम्मीदवार है अहमद पाशा खादी, उनका दौरा हुआ तो इन्होंने निकलकर उनको बोला कि भाई हमारी ये दीवार कब उठाएंगे। इस तरह की शिकायत पाशा खादी साहब से की। खैर, पाशा खादी साहब ने तो सुनकर वहां से निकल गए, लेकिन जो उनके पीछे जो कारकुन थे, उन्होंने बड़ी बेदर्दी से इस मोहम्मद फरीद नामी इंसान को पीटा। पीटने के बाद ये मार खाए, मार खाने के बाद ये पीएस में आए। अब पीएस में जाकर कंप्लेंट लिखाने के लिए गए। अब आवाम को मालूम है कंप्लेंट किस तरह से लेते हैं, क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। मुझको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप बेहतर जानते हैं। आइए मोहम्मद फरीद साहब की ये अफसोसनाक खबर हम आपको दिखाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद फरीद है। सुबह देखिए एमआईएम के एमएलए साहब का दौरा था। मैं ये बोलने के लिए मैं घर से नीचे उतरा कि नाले की दीवार आज 5 साल से टूटी हुई है। हर दिन मैं कॉर्पोरेटर को हमेशा बोलते रहता हूँ कि भाई ये दीवार होती झाड़ मेरा सर्विस वायर हाल में मैं को आप पुराना वायर बताता हूँ। मैं सर्विस वायर चेंज कराया। मैं कचरे का डब्बा देखो भरे हुए पड़ा हुआ है, आप अभी चल कर आप देखिए। तो भाई मैं ऑब्जेक्शन नहीं करूं तो हर हमारे भांजे साहब बोले कि उन्होंने एरिया कॉर्पोरेटर है, उन्होंने बोले कि भाई मेरे फंक्शन में भंग कर दिए तुम। अरे मैं बोला भंग क्या करा, कौन सी रॉन्ग मैं बोला मैं सर। उन्होंने रैली निकल गई। निकलने के बाद में उनका बड़ा भाई असलम है, जो असलम मोबाइल रिचार्ज है, उन्होंने आके मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। 3 आदमी मुझे ऐसा पकड़ लिए हैं और मेरे कान के ऊपर ये पतली पे। मगर मैं उस्मानिया में बहुत देर हो गई थी यहाँ मुझे, क्योंकि केस दूसरा लोग कर रहे थे, क्योंकि उनके वालिद का इधर रिकमेंड है इधर, क्योंकि इधर पूरा तरह जान पहचान है उनकी इधर। इसकी वजह से और उन्होंने कॉर्पोरेटर है, उन्होंने कॉर्पोरेटर की वजह से उनका और मेरा कुछ भी कोई नहीं है मेरा। लिहाजा आप पुलिस में कंप्लेंट डालें और डाला मैं अभी लिए 3 बजे। क्या बोले पुलिस वाले, क्या बोले? साहब बिजी है, आपको बुलाते बोले। मैं घर को गया था, पॉइंट पे मैं लुंगी पे था। मैं पॉइंट पे गया, मैं पॉइंट पे इनके आने के अच्छे मैं घर को जाके वापस आ रहा हूँ। अभी तक बुलाए नहीं, उन्होंने फ़ोन करते बोले थे। मैं यहीं ठहरा हुआ हूँ। मैं ये कितने बजे हुआ? ये 12 बजे, करीब 12 पौने 12 के टाइम में हुआ है। कारपोरेटर है तो क्या दादागिरी करते, दूसरे को जीने का हक नहीं है। मैं एनआरआई हूँ, मैं और 35 साल से मैं दुबई में हूँ। मैं मेरे ऊपर ऐसा अटैक करा था। यही कानून है मेरा। आज 6 बजने को आगे अभी तक कोई बात नहीं हो रही है मेरे को। कंप्लेंट लिख के मैं दे चुका हूँ। मैं क्या आप लोग का रुसूख है तो क्या दूसरा शहरी जी नहीं सकता क्या इधर? और पुलिस स्टेशन में तावान दे रहे मेरे को। पुलिस स्टेशन में उनके वालिद मेरे ऊपर पिल के आ रहे और यही बोल के, ये क्या भाई वो है क्या? दूसरे को जीने का हक नहीं है क्या? कोई कानून बोल के कोई चीज नहीं है क्या हैदराबाद में? गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।